डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है यंग सीगल का, जो एक टिमिड बेबी सी बर्ड है। जिस क्लिफ पे रहता है वो वहाँ से उड़ने में उसको बहुत डर लगता है। ही वॉज एन ऑब्स्टिनेट लिटिल बर्ड हु डिड नॉट इवन want to try flying after his family's several threats. After a lot of unsuccessful attempts in fear, he finally achieved victory in conquering his fear and taking his first flight down the cliff. और इस कॉन्कर करने में, उसको फर्स्ट फ्लाइट लेने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से उसकी फैमिली के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ये आप देखिए। यंग सीगल वो अकेला बैठा हुआ है एक लेज पर। उसके 2 भाई हैं, उसकी सिस्टर, ये सब पहले ही जो उसके साथ के हैं उड़ना सीख चुके हैं। लेकिन जब वो यंग सीगल उड़ने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पीछे डर छिपा हुआ है। ही वॉज वेरी मच एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, therefore he failed to gather up the courage to fly. He was really very sad. उसके फादर, उसकी मदर बार बार उसके नज़दीक आते हैं, कोशिश करते हैं कि वो भी उड़ना सीख ले। वो उसको बार बार बुलाते भी हैं, और जब उनके बुलाने से वो नहीं जाता है तो बार बार उसको रिब्यूक भी करते हैं, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। उसको थ्रेट भी करते हैं, डराते हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो अपनी क्लिफ पर, जहाँ पर वो बैठा हुआ है लेज में, वहाँ से उड़ सके। और भूख की वजह से वो परेशान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हिल पाता है अपनी जगह से वो। और अब तक 24 आवर्स से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तब से लेके न तो उसके नज़दीक कोई गया है, न उसको खाने को कुछ मिला है। वो वहीं से बैठे बैठे अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, अपनी सिस्टर को उड़ते हुए देख रहा है कि उसके ब्रदर्स वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। किस तरीके से उड़ा जाता है, किस तरीके से डाइव करते हैं, वो सब सीख रहे हैं। उसने अपनी सिस्टर को देखा, हाउ टू डाइव फॉर फिश ऑन देयर ओन, कि जब भी उसको प्रे करना होगा फिश के लिए तो किस तरीके से डाइव लगाएगी वो। उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर उसको बार बार कॉल करते हैं, लेकिन अब भी वो इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज वो गैदर अप नहीं कर पा रहा है कि अपने लेज से आगे निकल सके। गर्मी के दिन है और लेज पर बैठा हुआ है वो। गर्मी उसको महसूस हो रही है। कुछ नहीं खाया है उसने पिछले 24 आवर्स से, इसलिए और ज़्यादा परेशान है, थका हुआ है, भूख भी खूब लगी हुई है। उसने प्रिटेंड करना शुरू किया, एक बहाना बनाना शुरू किया कि उसके घर वाले देखेंगे कि बेहोश हो रहा है, वो फेंट हो रहा है, तो उसके तरफ आएंगे, उसको कुछ खाने को देंगे। पहले तो वो एक पैर पे बैठ जाता है, दूसरा पैर छिपा लेता है अपने पंखों के बीच में, और ऐसा करके ना वो बहाना बनाने लगता है जैसे कि वो सोने की कोशिश कर रहा है। इतना करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ नहीं देखते हैं, जबकि उसकी मदर लगातार उसको वॉच कर रही हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरह के एक्शन कर रहा है वो। यंग सीगल देख रहा है कि उसकी मदर वो एक फिश उनके पैरों के बीच में उसको टीयर कर रही हैं। वहाँ से वो चीखता भी है, साउंड क्रिएट करता है। उसकी मदर वहाँ से रिप्लाई कर रही है उसको साउंड क्रिएट करके, उसकी तरफ देख करके, और एक कह सकते हैं कि पीस ऑफ द फिश लेके उसकी तरफ उड़ती हैं। और जैसे ही उसके नज़दीक आती हैं, उससे पहले एक रॉक है जिसके ऊपर वो बैठ जाती है, टैप करती है और उस अपने फीट को रॉक के ऊपर
जैसे ही नज़दीक आने की कोशिश करती है यंग सीगल की मदर, और देखा कि उसके बीक में, चोंच में फिश है, उसका एक टुकड़ा है, पीस है, तो भूख उसको पागल कर देती है यंग सीगल को। लेकिन उसकी माँ उसके नज़दीक बिल्कुल पहुंचकर एक जगह पे रुक जाती है, अपने पंखों को चलाना बंद कर देती है। कुछ देर तो सीगल इंतज़ार करता है कि अब आएंगी उसकी माँ, उसको खाने को कुछ देंगी, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि बिल्कुल नज़दीक आके वो रुक गई हैं। भूख ने बिल्कुल उसको पागल कर दिया है। और उस पीस ऑफ द फिश को पकड़ने के लिए जैसे ही वो डाइव मारता है तो लेज से बाहर की तरफ निकल जाता है वो, और तभी उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे आ गया है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और हवा के चलने से एक तरह की आवाज़ निकल रही, स्विच ऑफ हर विंग्स। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को चलाना शुरू कर दिया है, जिससे कि सूं सूं करती हुई आवाज़ सी निकल रही है। उसका जो डर था अब तक, जिस वजह से वो अपने लेज से निकल नहीं सका था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने पंख चला रहा है पहली बार, तो सारा ध्यान उसका उस तरफ है। ऐसा उसने कुछ देर किया, और थोड़ी ही देर के बाद उसको महसूस होने लगता है कि उसके पंख तो पूरे खुलने लगे, हवा में चल भी रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि हवा उसको उसके ब्रेस्ट पे पुश कर रही है, धक्का जैसे दे रही है। और फिर उसके स्टमक पे, पेट के पास में उसको एक बार लगता है कि वो नीचे की तरफ गिरा जा रहा है। लेकिन उसने अपने विंग्स को चलाना तेज़ी के साथ शुरू किया, तो पहले डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, इस तरीके के करके वो सी के ऊपर उड़ रहा है, ओशियन के ऊपर उड़ रहा है, खुले आसमान में। अब जब उसको उड़ते हुए देखा तो उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, सिस्टर उसकी, वो सब गा 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 का साउंड क्रिएट कर रहे हैं। और उसकी मदर तो इतना ज़्यादा खुश हो गई हैं कि वो बोल रही है गा कोल आ। ये उनका एक साउंड है, जब वो अपनी खुशी प्रकट करते हैं तो इस तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। उसके फादर भी उड़ के उसकी तरफ आते हैं, वो भी स्क्रीम कर रहे हैं। उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर, सब चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, सब रोर कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं। फिर वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो डर क्यों रहा था। ओशियन के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही पानी के अंदर उसके पैर जाते हैं तो उसको लगता है कि अरे वो तो डूब गया, नीचे गया। लेकिन जैसे ही वैली उसका टच करता है पानी की सतह को, तो लगता है अरे नहीं, डूबने का जो डर था वो दूर हो चुका है। दूर तक ग्रीन सी दिख रहा है उसको। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर, वो सब ग्रीन सरफेस पे बैठे हुए हैं, आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, वो एक दूसरे को बुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। वो भी जैसे ही फर्स्ट टाइम ओशियन में अपने पैरों को रखता है नीचे बैठने के लिए, तो डर की वजह से उड़ने की कोशिश करता है। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन उसने देखा कि भूख ने उसको कमज़ोर कर दिया है, वो थका हुआ है। पहली बार उसने पंख चलाए हैं, लेज से नीचे आया है इतनी दूर तक। फिर वो बैठ जाता है, और जैसे ही बैली उसकी टच करती है तो उसका डर समाप्त हो जाता है। अब वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है पानी के ऊपर। उसके फैमिली के जो भी लोग हैं क्राई कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं उसकी, ऑफर कर रहे हैं उसको स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। इस तरीके से कह सकते हैं कि उस यंग सीगल ने, जो डरा हुआ था फर्स्ट फ्लाइट के लिए, उसकी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।